हम लोग बात कर रहे थे बाबर के भारत पर आक्रमण से पहले उसने जितने आक्रमण किए। देखिए, चौथे आक्रमण करने के पीछे हमने अभी बात की थी कि दौलत खां लोदी बाबर के वापस जाते ही उसने दोबारा आलम खां और लोदी ने आपस में कम्युनिकेशन बैठाया और इब्राहिम लोदी के खिलाफ अटैक किया, लेकिन दोनों हार गए। पांचवें आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण किया और वो आक्रमण था पांचवा आक्रमण। कहने का अभिप्राय यह है कि पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले अकबर भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था। 4 की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे 5वें आक्रमण की। देखिए, दौलत खां के विद्रोह की सूचना पर बाबर ने दिसंबर 1525 ईस्वी में भारत पर अपना 5वां आक्रमण किया। बाबर जब सियालकोट पहुंचा तो बाबर को दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी के बीच हुई संधि तथा दोनों के असफल होने की सूचना। देखिए, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि बाबर के वापस काबुल लौटते ही आलम खां लोदी, जिसको बाबर ने गिरफ्तार किया था लेकिन रास्ते में जाते हुए छोड़ दिया था, उसने वापस आकर सियालकोट पर अपना अधिकार कर लिया और वहां पर जो दौलत खां लोदी था उसको भगा दिया। लेकिन दौलत खां लोदी बाबर से मिलकर उसको सहयोग देने की सूचना दी और कहा कि मैं आपका सामंत बनकर रहूंगा, हर समय आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा। लेकिन जैसे ही वहां से ये संधि करके बाबर से वो वापस लौटा तो उसे पता चला, उसने आकर क्या किया, आलम खां लोदी के साथ दोबारा संधि कर दी और दोनों ने मिलकर दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और दोनों हार गए। कोइंसिडेंटली मरे नहीं, वापस आ गए पराजित होकर। दिसंबर 25 के अंदर 1525 में बाबर जब सियालकोट पहुंचा तो उसको ये खबर मिली कि तेरे से क्या बात की, लेकिन यहां आकर दोनों ने आपस में एक संधि कर दी और इब्राहिम लोदी के खिलाफ इन्होंने अटैक किया, लेकिन दोनों हार गए। 15 जनवरी की बात की, 15 जनवरी 1526 ईस्वी को बाबर ने मिलवट का किला घेर लिया, क्योंकि इस किले के अंदर
इस किले में दौलत खां था, हम ये देते हैं। तो इस किले में दौलत खां था, इसलिए इसमें बाबर ने मिलवट स्थान है सियालकोट के पास, जहां से अपना शासन चला रहा था दौलत खां, उसको घेर लिया। बाबर के घेरते ही सबसे बड़ी बात यह हुई कि दौलत खां का पुत्र जिसका नाम गाजी खां था, दौलत खां का पुत्र इब्राहिम लोदी के पास चला गया। हम भाग्य नहीं लिखेंगे, हम चला गया लिखेंगे, ये ज्यादा अच्छा शब्द लगता है यहाँ, इसलिए वो इब्राहिम लोदी के पास चला गया और दौलत खां के दूसरे पुत्र जिसका नाम दिलावर खां था, दूसरे पुत्र दिलावर खां ने शुरू से ही बाबर का साथ दिया। एक भागकर इब्राहिम लोदी के पास चला गया, एक शुरू से ही बाबर के साथ था। पिता जिन पुत्रों पे बड़ा मान कर रहा था, दोनों ही चले गए। इन परिस्थितियों में दौलत खां ने प्रतिरोध करना उचित नहीं समझा और बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने जरूरी भी समझा कि मरने से ज्यादा अच्छा है कि बाबर के सामने घुटने टेक दिए जाए, और उसने ऐसा किया। इन परिस्थितियों में बाबर की इस सफलता, हम कह सकते हैं कि बाबर की इस सफलता से बाबर यहां हम लिखेंगे बाबर अपनी इस सफलता से प्रोत्साहित होकर बाबर की ही सही रहेगा, बाबर की इस सफलता से प्रोत्साहित होकर इब्राहिम लोदी के जो असंतुष्ट अमीरों ने बाबर के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की और उसे शुभकामनाएं भेजी। यानी कि इब्राहिम लोदी के समय में जो उसके असंतुष्ट सरदार थे, उसके साथ जो अमीर थे, उसके प्रशासन में, वो बड़े खुश हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को हटाया जाए। और जैसे ही दौलत खां लोदी ने इसके साथ मिलवट के किले में आत्मसमर्पण किया, तो बाबर भी बहुत उत्साहित हुआ, बाबर भी मोटिवेट हुआ अपनी इस जीत से। लेकिन इसके साथ साथ जो इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट या उसके खिलाफ जो अमीर थे, उन्होंने
शुभकामनाएं भेजी बाबर के पास जीत के लिए और ये कहा कि हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे और हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करो। उसको पुरस्कार भेजा। इन परिस्थितियों के कारण, इन सभी परिस्थितियों के चलते बाबर ने अब आगे बढ़ने का निश्चय किया और आगे बढ़ने का ये निश्चय क्या किया कि अब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि तीसरे आक्रमण के बाद बाबर ने देखा था कि लोग उसके खिलाफ हैं, जिन्होंने उसके साथ संधियां की वो भी उसके खिलाफत कर रहे हैं और उसके खिलाफ विद्रोह होने की संभावनाएं ज्यादा हैं और दूसरी तरफ काबुल भी उसका सुरक्षित नहीं था, उसको सुरक्षा प्रदान करना जरूरी था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई थी, इसलिए बाबर ने इन परिस्थितियों को देखते हुए अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया और भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे हम लोग कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध।